हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आशा है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत खुश होंगे। फ्रेंड्स, कभी आपके साथ ऐसा होता है कि जब कभी हमारे सामने कोई ऐसा कार्य आ जाए जो हमारे दृष्टिकोण से उचित न हो, यानी अनैतिक कार्य हो, जिसको करने के लिए हमारा मन ना मान रहा हो, चाहे वो कोई भी कार्य हो सकता है। झूठ बोलना, या फिर किसी के साथ छल करना, या फिर अ, चोरी करना। चाहे वो चोरी किसी भी बात की हो सकती है, छोटी सी चीज़ की भी चोरी हो सकती है, चाहे कैसा भी कार्य हो। किसी को किसी के खिलाफ भड़काना, कहीं फूट डालना, यानी इस श्रेणी में हर वो कार्य जिसके लिए आपके मन में ये आवाज़ आए कि नहीं, ये सही नहीं है, ये गलत है। अगर दोस्तों आपके मन में ये आवाज़ आ रही है, आपके मन में ये बात चल रही है कि नहीं, ये कार्य सही नहीं है, ये ठीक नहीं है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके मन में ईश्वर का वास है और वो आप प्रत्यक्ष महसूस कर भी रहे हैं। वैसे ईश्वर का वास तो सभी हृदय में होता है, सभी के दिल में होता है, कण कण में होता है। लेकिन वो वो इंसान भुला बैठते हैं जो इस बात का मनन नहीं करते कि वो जो कार्य कर रहे हैं वो सही है कि गलत है। उसमें अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करते। जब हम किसी कार्य को करने के लिए, किसी भी क्रिया को करने के लिए, अगर हम अपने विवेक का इस्तेमाल, अपने बोध का इस्तेमाल, अपनी सूझबूझ और समझ का इस्तेमाल न करें, अगर हम ये ना सोचें कि ये कार्य सही है कि नहीं है, तो समझ लीजिए कि हम अपनी चेतना को बहुत निम्न स्तर पर कर चुके हैं। जबकि परमात्मा का जो परमात्मा का जो अ, अस्तित्व है, या परमात्मा की जो विशालता है, वो कुछ और नहीं बल्कि चेतना का उच्चतम स्तर है। यानी कि जब आप पूर्णतः होश में होंगे तो समझ लीजिए आप परमात्मा के साथ संपर्क में हैं, सीधे सीधे कांटेक्ट में हैं। या आप यूँ समझ लीजिए कि आप स्वयं ही उस आत्म स्वरूप से एकाकार हो चुके हैं। जब आपकी चेतना जो है वो उच्चतम स्तर पे होगी। और ये तभी होगा जब आपकी समझ जो है वो पूर्ण रूपेण सही होगी, जिसको हम सत्य कहते हैं। इसलिए ईश्वर का एक नाम सत्य भी है। सत्य ही ईश्वर है, ऐसा हम कहते हैं। दोस्तों, हम एक कहानी सुनते हैं जो इस बात को और अधिक गहराई के साथ स्पष्ट कर देगी। एक व्यक्ति था, वो बेरोजगार था। उसके पास खाने तक के लिए पैसे नहीं थे और बहुत इधर उधर बहुत हाथ पैर मारता था कि कहीं से कुछ मिल जाए, कहीं से मेरा काम चल जाए। बहुत परेशानियों का उसको सामना करना पड़ता था। फिर एक दिन हुआ यूँ कि एक चोर ने उस व्यक्ति को देखा, बहुत परेशानी में है करके वो। फिर उस चोर को उस व्यक्ति पर दया आ गई। तो उस व्यक्ति के पास वो चोर जाता है और कहता है कि चिंता ना करो, तुम्हारी ये जो परेशानी चल रही है, तुम बेरोजगारी से गुजर रहे हो, तुम्हारे पास पैसों का अगर अकाल पड़ा है, खाने तक के लिए तुम्हारे पास व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो कोई चिंता नहीं है। तुम मेरे साथ चलो और मेरे साथ ही रहो। मैं चोरी करने का काम करता हूँ, मैं एक चोर हूँ, और तुम मेरी उस कार्य में मदद करना। फिर जो भी हम प्राप्त करेंगे चोरी के द्वारा, उसमें शेयरिंग कर लेंगे। तो वो व्यक्ति राजी हो गया। शुरू में तो वो हिचकिचाया कि ये चोर मुझ पर दया करके मुझे अपने कार्य के लिए मदद करने को बोल रहा है, थोड़ा उसको अजीब लगा। वो हिचकिचाया भी। उसने चोर से कहा भी कि भाई ये कार्य मैं कैसे कर सकता हूँ, मैंने तो आज तक कोई बड़ी चोरी की नहीं है। छोटी मोटी चोरियाँ तो सब करते हैं, लेकिन मैंने कोई बड़ी चोरी की नहीं है, मुझे तो बहुत डर भी लगता है। तो उस चोर ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, मैं सिखा दूंगा, फिर हम दोनों साथ चलेंगे। तो वो व्यक्ति राजी हो गया। उसके बाद दोनों ने प्लानिंग करी कि चोरी कैसे करनी है, कहाँ करनी है। तो चोर ने बताया कि वहाँ पर एक खेत है जहाँ बहुत सारे अनार हैं, उन अनार को हम काटने चलेंगे। तो वो साथी व्यक्ति जो है वो भी राजी हो गया, ठीक है चलेंगे। रात्रि का समय उन्होंने निर्धारित किया कि रात के समय हम चलेंगे। रात को जब दोनों वहाँ खेत पहुँचे, तो उस चोर ने, जो उसके साथ व्यक्ति आया था, उस व्यक्ति को
उसने मेड़ के पास, खेत की मेड़ के पास खड़ा कर दिया पहरेदारी के लिए कि कोई आए तो मुझे तुरंत सूचना देना ताकि हम समय रहते भाग सकें। और उस व्यक्ति ने कहा ओके, मैं आपको बताऊंगा। और फिर चोर गया अनार काटने के लिए। जैसे ही वो अनार काट रहा था तो कुछ ही समय बीता था, उस व्यक्ति ने आवाज़ लगाई, चलो चलो भागते हैं, खेत का मालिक हमें देख रहा है और हमारे नज़दीक आ रहा है। चोर हड़बड़ाया और उस व्यक्ति के करीब आया, दोनों भागने लगे। भागते भागते चोर ने उस व्यक्ति से पूछा, मालिक था कहाँ? मुझे तो दिखा नहीं, तुमने उसको कैसे देखा? वो किस तरफ से आ रहा था हमारी ओर? तो उस व्यक्ति ने कहा, दरअसल इस खेत का मालिक कोई और नहीं, इस खेत का मालिक ईश्वर है। तो चोर ने कहा, ये तुम क्या बात कर रहे हो? खेत का मालिक कोई किसान होगा और वो अपने घर में होगा, उसको आते तुमने देखा? तो उस व्यक्ति ने कहा, नहीं उसको मैंने नहीं देखा, मगर खेत क्या, पूरे संसार का मालिक ईश्वर है, वो कण कण पे विराजमान है। जब तुम अनार काटने के लिए अंदर गए थे तो मेरे मन में एक बात उठी, और वो बात ये है कि मुझे लगा कि ईश्वर हमें देख रहे हैं, वो कण कण में विराजमान है। मैंने ऊपर आकाश की ओर निहारा तो मुझे लगा वो देख रहे हैं और वो मना कर रहे हैं। इसका अर्थ है दोस्तों कि उस व्यक्ति के मन में ईश्वर के वो साक्षात दर्शन कर पा रहा था, महसूस कर पा रहा था, जो उसे ये कार्य में मदद करने को या ये कार्य करने को रोक रहे थे। और उसकी चेतना जागी, उसे होश आया कि नहीं ये उचित नहीं है। इसलिए उसने उस चोर को आवाज़ दी कि चलो यहाँ से भाग चलें करके। यानी उसे एहसास हो गया कि वो जो कर रहा है वो ठीक नहीं है, उसका परिणाम अच्छा नहीं हो सकता। और ये भी सच है कि ईश्वर की उपस्थिति तो कण कण में है। फिर इस बात का उस चोर पर इतना असर पड़ा कि उसने सचमुच में चोरी करने की इच्छा ही त्याग दी, और उस दिन के बाद से वो कभी भी चोरी नहीं किया, बल्कि एक अच्छा इंसान बन करके मेहनत करके कमाने लगा, और साथ में वो व्यक्ति भी मेहनत करके कमाने लगा। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आप चाहे कोई भी कार्य कर रहे हों, आपको हमेशा इस बात का एहसास होना चाहिए कि कोई आपको देख रहा है। जब आप ये हमेशा याद रखेंगे कि कोई देखने वाला है, कोई वो और कोई नहीं है, वो ईश्वर है जो संसार को चला रहा है, उसकी दृष्टि आप पर है। जब इस बात का एहसास आपको रहेगा तो कोई भी कार्य करते समय आप सोचेंगे कि ये कार्य ठीक है कि नहीं है, क्योंकि उस कार्य का उत्तर तो आपको देना ही पड़ेगा। संसार को भले न दें उत्तर, संसार की नज़रों से, संसार के हाथों से भले आप बच जाएं, लेकिन आप अपने कर्मों के द्वारा तो नहीं बच सकते, उसका हिसाब तो आपको देना ही पड़ेगा। इसलिए हमेशा हमें सूझबूझ के द्वारा ही, पूर्ण विवेक का इस्तेमाल करते हुए, पूरी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए कोई भी कार्य करना चाहिए। एक और बात है, बहुत खास बात, जो कि मैंने रामायण में सुनी थी। उसमें ये कहा गया है कि कोई भी कार्य हो, अगर आप जब उसे करने जा रहे हैं तो पहले उस पर एक छोटा सा विचार कर लें, और वो विचार ये है, आप ये सोचें कि जो कार्य मैं करने जा रहा हूँ, अगर उस कार्य के करने के दौरान या उसी समय मेरी मृत्यु हो जाए, जब मैं काम करने का विचार भी करूं या उस काम को शुरू भी कर दूं या कर भी डालूं, और उसी समय मेरी मृत्यु हो जाए, तो मेरा वो कार्य कौन सी श्रेणी में आएगा? पाप की श्रेणी में आएगा कि पुण्य की श्रेणी में आएगा? क्योंकि हम मरते समय या मरने के ठीक पहले जो कार्य करते हैं, हमारी गति उसी अनुसार होती है। यानी हमारी जो अगली यात्रा है वो उसी से निर्धारित होती है। तो हर कोई चाहेगा कि उसकी आगे की यात्रा बहुत भली हो, बहुत अच्छी हो, है ना? हर कोई चाहेगा कि उसकी गति सद्गति हो, बहुत अच्छी गति हो। तो हमें परखना चाहिए, क्योंकि
काल का कोई भरोसा नहीं होता। समय किसने देखा है, कल किसने देखा है, कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं। इसलिए आप हर कार्य करें तो इस नज़रिए से करें कि वो आपका आखिरी कार्य है, तो वो आप देखिए कि पुण्य की श्रेणी में आ रहा है कि पाप की श्रेणी में आ रहा है। अगर आपका मन कहता है कि ये पुण्य है तभी उसको करें। और ये पाप पुण्य कौन निर्धारित करता है, इसके लिए आपको कहीं बाहर पूछने की आवश्यकता नहीं है। आपका मन सबसे बड़ा गुरु है। आपके मन से आवाज़ आएगी कि ये कार्य करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और आपका मन जो कहता है वही सच मानिए, क्योंकि सभी के मन अलग अलग होते हैं, मगर सही क्या है और गलत क्या है ये हर कोई जान सकता है। सो आप हमेशा इस बात का जरूर निर्णय लेकर के ही कोई भी कार्य करें दोस्तों। और अगर आपको लगता है कि आपके द्वारा कोई कार्य गलत हो गया, जिसके बारे में आप पहले सोच नहीं पा रहे थे या पहले आपने सोचा नहीं था, आपने सोचा कुछ और था और वो कार्य हुआ, और आपको लगता है कि ये कार्य गलत हुआ, ऐसा नहीं होना था, मुझे ऐसा नहीं करना था या मुझे ऐसा नहीं कहना था, और उसको लेकर के अगर आपके मन में दुख हो रहा है या पश्चाताप हो रहा है या आप रिग्रेट कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी निशानी है कि आप उस घटना को स्वीकार कर रहे हैं। आप ये मान रहे हैं कि हाँ ये गलत हुआ है। इसका अर्थ ये है कि आप स्वयं को सुधारने की दिशा में जरूर इच्छा रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं। आप चाहते हैं कि आप भले बने, आप अच्छे बने। तो ये अच्छी बात है दोस्तों। मगर इसमें खास बात क्या है कि अगर आपको लगता है कि आपके द्वारा कोई कार्य हुआ है और वो सही नहीं है, या आपको लगता है कि जिस तरीके से आप सोच रहे थे वैसा नहीं हुआ और आपको दुख है, पछतावा भी है, तो एक निश्चित समय तक, यानी आप पछतावा कीजिए थोड़े समय तक, फिर मन ही मन आप स्वयं से भी क्षमा मांगे, ऊपर वाले से भी क्षमा मांगे, माफ़ी मांग लें कि हे प्रभु, जो भी कुछ हुआ है मुझसे अनजाने में हुआ है, मुझे क्षमा कर दीजिए। या आपको लगता है कि जिसके लिए आपने अनुचित कार्य किया है या जिस आपके कार्य की वजह से या आपकी बातों की वजह से जिसको भी चोट पहुंची है, ठेस पहुंची है, तो आप उससे क्षमा मांग लें और उनसे कहें कि मेरा ऐसा इरादा नहीं था, अब मुझसे ये भूलवश हो गया, मुझसे गलती हो गई और मुझे क्षमा करें। एकदम प्यार से आपको विनम्र शब्दों में क्षमा मांगनी है। निश्चित तौर पर सामने वाला आपको क्षमा कर देगा, और सामने वाला क्षमा करे या न करे, आपको खुद को क्षमा करनी है, ये एकदम ज़रूरी है। सामने वाला अगर क्षमा नहीं कर रहा है तो इसका अर्थ आप ये ना समझें कि वो कभी माफ़ नहीं करेगा। हो सकता है वो अभी उस अवस्था में नहीं है कि माफ़ कर सके, लेकिन आप यकीन मानिए कि कुछ समय बाद उसका मन बदलेगा और वो आपको माफ़ करेगा। कहने का अर्थ है कि आप अपने मन को मुक्त कर दें। अगर आपको लगता है कि किसी ने आपके मन को चोट पहुंचाई है, तो बिना देर किए तत्काल इसी क्षण आप सामने वाले को माफ़ कर दें। क्योंकि जब तक हम माफ़ नहीं करेंगे ना दोस्तों, तब तक हम खिलखिला के, हंस के, खुश नहीं रह सकते। माफ़ नहीं करेंगे, उसको मन में बैठाए रहेंगे, वो हमारे मन में मैल और कचरे की तरह जमा रहेगा और बेवजह हमारे मन पर बोझ की तरह बना रहेगा। सो माफ़ करें और भूल जाएं। ये तो हुआ दोस्तों कि अगर कोई कार्य हो गया तो उसके बाद की बात है कि उसकी जो स्मृति है, दुखद स्मृति, वो हमारे मन में अगर बनी हुई है तो उसको हम क्षमा के द्वारा कैसे साफ करें, ठीक है। लेकिन अगर कोई कार्य हुआ ही नहीं है तो हमें बाद में पछताना मत पड़े। इसके लिए क्या जरूरी है कि हम उस कार्य का अच्छे से मनन कर लें, चिंतन कर लें, सोच परख कर लें। अगर हमको लगता है ठीक है तो ही उस कार्य को करें। फिर आपको कोई पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा, कोई अफसोस नहीं करना पड़ेगा, कोई उसका बुरा दंड या परिणाम बिल्कुल नहीं भुगतना पड़ेगा, है ना दोस्तों। और इसलिए आप हमेशा ये मान के चलें कि आपके मन में ईश्वर बैठा है, और कोई भी कार्य करें आप, चाहे कोई भी कार्य क्यों न हो, आप हमेशा ये मान के चलें कि ईश्वर देख रहा है और वो पूरे संसार के रूप में ही है, ये पूरी प्रकृति है, पूरा ब्रह्मांड ईश्वर का रूप है, निराकार रूप है। यानी वो निराकार भी है और वो साकार भी है, वो पूरी प्रकृति में कण कण में व्याप्त भी है और वही आपके मन में भी है। तो आप मन ही मन पूछ लीजिए कि जो कार्य हम कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। आवाज़ आएगी
वो ईश्वर की आवाज़ होगी। हाँ अगर आवाज़ निकलेगी तो आप काम को कर दीजिए, फिर आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा। जब हम कार्य करने के पहले सोचते हैं ना अच्छे से, तो कार्य करने के बाद सोचना नहीं पड़ता। और बिना सोचे अगर कार्य करेंगे तो कार्य करने के बाद ज़्यादा सोचना पड़ता है, क्योंकि वो फिर सुधार तो नहीं सकते। जो हो गया उसको कैसे बदल सकते हैं। इसलिए पहले सोच लीजिए ताकि बाद में सोचना न पड़े। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये आज का वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।